स्टूडेंट, आज हम एनसीईआरटी वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.4 के रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बताता है कि मान लीजिए सदिश ए बी सी क्रमशः इतने इतने और इतने के रूप में दिए हुए हैं, तब दर्शाइए कि वेक्टर ए क्रॉस इंटू ब्रैकेट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी के इक्वल है। तो हम सबसे पहले इसका एलएचएस फॉर्म ले लेंगे। एल वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वे, ए की वैल्यू जो ऊपर गिवन हुए हुए ए के प्लेस पे रख देंगे और बी की वैल्यू जो है इंटू ब्रैकेट बी की जगह पे बी की वैल्यू रख दी जाएगी, और जो सी की वैल्यू गिवन है वो सी के प्लेस पर इसी के प्लेस पर इसको रख देंगे। ये दोनों ऐड कर लेंगे, आई में आई ऐड हो जाएगा, जे में जे ऐड हो जाएगा और के में के ऐड हो जाएगा। तो B1 C1 I कैप, B2 C2 J कैप, B3 C3 K कैप। यहाँ I K जो है वो कॉमन हो गया। फिर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालने की कोशिश करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट A और B का जो है हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम आई ए जे के लिख देंगे और ए के कोफिशिएंट आई जे के नीचे, और फिर बी प्लस सी जो हमने ये ऐड करके निकाला था ये पूरा जो है इसके नीचे लिख देंगे। फिर आई रोकेंगे तो ये इसको कट करके तो ये इस लेफ्ट और राइट मल्टीपल कर देगा, इतना आ जाएगा। फिर जे को जो हम रोकेंगे तो ये इसको कट करेगा, लेफ्ट और राइट मल्टीपल इसका बीच में माइनस फार्मूले का रहता है। फिर के कैप निकालेंगे, इसको कैंसिल कर देगा, फिर लेफ्ट और राइट इसका मल्टीपल इतना हो जाएगा। उसके बाद जो है हम इसको करेक्ट करके सीधा हम लिख देंगे, बस इसको यहीं पर छोड़ देंगे। उसके बाद हम उठाएंगे इसका आरएचएस फॉर्म उठाएंगे। तो आरएच फॉर्म में हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ दिया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। तो सबसे पहले हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालें। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसको हम डिटर्मिनेंट यानी सारणिक में रखेंगे आई जे के, ए की वैल्यू ए के नीचे और फिर बी की वैल्यू बी की जगह पे उसके कोफिशिएंट के साथ रख देंगे। फिर इसका विस्तार कर देंगे और विस्तार करके जो है इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे। उसके बाद हम चलेंगे, दूसरा फॉर्म है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी निकालेंगे, आई जे के A2 A3 C1 C2 C3 इसका भी एक्सपैंड फॉर्म में इसको लिख देंगे। फिर हमें देखना है कि यहाँ पे जो बता रहा है कि दोनों को प्लस करना है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी दोनों को हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। प्लस करने का सबसे इजी जो वे है वो ये है कि हम आई को आई में प्लस कर देंगे, जे को जे में प्लस कर देंगे और के को के में प्लस करेंगे। तो आई लिख देंगे, आई के कोफिशिएंट A2B3 प्लस लगा के नीचे वाला A2C3, फिर लाइकवाइज A माइनस A3B2 माइनस A3C2। इसी तरह सारे इसको जो है हम ऐड करते चले जाएंगे और लास्ट में जो हम देखेंगे जो है सब ये A1B2 प्लस A1C2 माइनस A2B1 माइनस A2C1 जो हो जाएगा। तो दोनों साइड जब हम देखेंगे LHS और RHS दोनों एक दूसरे को प्रूव करेंगे और इसके इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, यदि वेक्टर A इज इक्वल 0 तथा वेक्टर B इज इक्वल 0 तथा वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल 0 होता है, क्या विलोम सत्य है? उदाहरण से उत्तर की पुष्टि कीजिए। दिया है कि वेक्टर A इज इक्वल 0 वेक्टर B इज इक्वल 0 तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल, ये दोनों चीजें तो इन्होंने गिवन है कि वेक्टर A 0 है वेक्टर B 0 है, तो A को B से क्रॉस करेंगे 0। विलोम का मतलब होता है कि जैसे A 0 ना दिया हो B 0 ना दिया हो तब भी क्या है वेक्टर A और वेक्टर B 0 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में लेट कर लेते हैं कि वेक्टर A I प्लस J प्लस K कैप, उसे वेक्टर B हम लेट कर लेते हैं 3I कैप प्लस 3J कैप प्लस 3 कैप। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वेक्टर A और क्रॉस वेक्टर B अगर 0 हो जाता है तो इससे हमें ये पता चलता है कि दोनों लाइनें जो हैं वो पैरेलल हैं, पैरेलल होंगी या कोलिनियर हो जाएंगी। तो इसलिए हमें इनका रेशियो सेम रखना है। अगर यहाँ 1 तो यहाँ 3, यहाँ 1 तो यहाँ 3, यहाँ 1 यहाँ 3 सेम होना चाहिए। फिर हम इसको अगर चाहे तो चेक कर सकते हैं और हम इसको जो है एक्सपेंड फॉर्म में लिख देंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो इसको मल्टीपल कर एक्सपेंड करेंगे तो 0 आ जाता। तो ये क्लियर हो गया कि ये जो दिया है ये असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष A इतने, B इतने और C इतने हैं। तो हम एक त्रिभुज ABC बना लेंगे। A पे A के कोऑर्डिनेट, B पे B के कोऑर्डिनेट, C पे C के कोऑर्डिनेट लिख देंगे
और उसके बाद इसको हम लेट कर लेंगे कि वेक्टर ए इतना, वेक्टर बी इतना, वेक्टर सी इतना। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए। तो अगर हम इसकी दो एडजॉइनिंग लाइंस या साइड लेना है, यानी दो संलग्न भुजाएं, तो अगर हम ए बी लेंगे, ए बी अगर लेंगे तो दूसरी हमारी साइड ए सी होगी। तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, उसके बाद फिर हम ए सी निकालेंगे। तो ए बी इज इक्वल ओ बी माइनस ओ ए, यानी बी में से ओ के कोफिशिएंट घटा देंगे तो इतना बचेगा। फिर हम निकालेंगे ओ ए सी निकालेंगे, तो ए सी हमको बताएगा कि ए सी तभी निकलेगा जब ओ सी माइनस ओ ए, यानी सी में से ओ के स्थिति सदिश माइनस कर देंगे, इतने निकल आएगा। हमको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इतना होता है, यानी त्रिभुज एबीसी हाफ वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी और मॉडुलस। यानी हमें सबसे पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी निकालना पड़ेगा, फिर उसका मॉडुलस निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी निकालते हैं। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए सी जो है हम फाइंड करते हैं। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए सी निकालने के लिए जो है हम शुरू करते हैं और इसको एक सारणी में रख देते हैं और इसकी वैल्यू रख देते हैं 1 2 3 0 4 4। फिर उसी तरह इसको स्टैंड फॉर्म में लिख देते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी इतना आएगा। फिर इसका मॉडुलस निकालेंगे तो √6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का 6 36, 3 3 9, 4 16। फिर इसको ऐड करेंगे 61 हो जाएगा। फिर हम इसके त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हाफ वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी का मॉडुलस हो जाएगा। एरिया है इसलिए वर्ग इकाई में लिखा जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये बताता है कि आप एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है जिसकी संलग्न भुजाएं उन्होंने दे दी कि ए बी इतना है और बी इतना है, तो आप इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो एक हम मान लेते हैं कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज हो गया। ए बी को इन्होंने ए दे दिया तो ये ए हो जाएगी, तो इसलिए इसमें ओ बी माइनस ओ ए करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी इसकी संलग्न भुजा हम ले लेंगे ए डी, तो ये हो जाएगी ए डी। तो समांतर चतुर्भुज ए बी जी का क्षेत्रफल हो जाएगा वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए बी का मॉडुलस। तो सबसे पहले हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालेंगे। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालेंगे तो आई जे के लिख देंगे और ए के मॉडुलस सबसे पहले लिखेंगे 1 - 1 और 3, 1 - 1 is 3। फिर बी के 2 - 7 को 2 - 7 के इसके एक्सपेंड फॉर्म में कर देंगे, इसका मॉडुलस निकाल लेंगे। तो मॉडुलस हमारा निकल के आएगा 15√2। फिर अतः समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल मॉडुलस वेक्टर ए बी और ये हो जाएगा 15√2 वर्ग इकाई और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस इसमें से जो है हमें इसका निकालना है फार्मूले से यूज़ करके। इसका एरिया हमें एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो एंगल बहुत इजीली हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि मान लीजिए सदिश ए और बी इस प्रकार है कि मॉडुलस वेक्टर ए इज इक्वल 3 और मॉडुलस वेक्टर बी इज इक्वल √2/3। तब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एक मात्रक सदिश है, तो ए और वह बी के बीच का कोण ज्ञात करो। तो इन्होंने गिवन है कि वेक्टर मॉडुलस ए इतना है, वेक्टर मॉडुलस बी इतना है और ए क्रॉस बी मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब इसका फार्मूला हम लगा देंगे सूत्र से। तो साइन थीटा इज इक्वल वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी। ए क्रॉस बी 1 है तो यहाँ 1 रख देंगे और वेक्टर ए मॉडुलस की 3 होगी वैल्यू और वेक्टर बी की मॉडुलस √2/3। ये 3 अपॉन में चला जाएगा, 3 1 3, फिर ये 3 1 3, 3 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/√2 हो जाएगा। और हमको पता है कि 1/√2 जो होता है वो साइन में होता है, साइन 45 डिग्री में। तो साइन 45 यानी थीटा हमारा हो जाएगा π/4 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं एक आयत के शीर्ष ए बी सी डी हैं तथा उसके स्थिति सदिश क्रमशः इतने 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 और इतने हैं। तो इस आयत का क्षेत्रफल हमको निकालना है।
तो हम एक आयत बना लेते हैं, ए बी बी सी सी डी और डी ए हो गया, और हमको पता है, और यहाँ पे ये इसके कोफिशिएंट को जो है वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी करके हम लिख देंगे। आयत का क्षेत्रफल तभी निकलेगा जब इसकी दो संलग्न भुजाओं की मॉडुलस में हमें वैल्यू, तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ए बी निकालना पड़ेगा और ए बी के बाद हमको ए डी निकालना है, यानी ये और ये दो साइड, यानी हमको ए बी मॉडुलस वेक्टर ए बी निकालना पड़ेगा और ए डी निकालना पड़ेगा, फिर इन दोनों के मल्टीपल का मॉडुलस होगा, वही हमारा जो है आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसके लिए जो है हम सबसे पहले जो है वेक्टर ए क्रॉस ए बी हम फाइंड आउट करेंगे, और ए बी हमको फाइंड आउट करना है, तो ए बी बराबर ओ बी माइनस ओ, यानी बी में से ओ के कोफिशिएंट माइनस करेंगे, आई में से आई गए तो 2 हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गया, हाफ में हाफ गया 0 जाएगा, 4 में से 4 गया 0 के क्या। फिर हम ए डी निकाल लेंगे, ए डी मीन्स ओ डी माइनस ओ ए, तो डी के कोफिशिएंट लिख देंगे, माइनस ए के कोफिशिएंट दे, आई में से आई सॉल्व 0 हो जाएगा, हाफ आ जाएगा तो 1 हो जाएगा, हाफ माइनस हाफ और माइनस हाफ एंड माइनस हाफ जो हो जाए ये -1 हो जाता है, यहाँ पर रख कर देंगे। फिर ये इतना हमारा ए वेक्टर ए डी हमारा निकल के आ जाएगा, फिर वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए डी जो है, इसे फिर हम सारणी की हेल्प से उसको सॉल्व करेंगे, आई जे के और ऊपर ए बी के कोफिशिएंट, नीचे ए डी के कोफिशिएंट, और इसका एक्सपेंड फॉर्म कर देंगे। एक्सपेंड फॉर्म करने हमारा इतना निकल के आएगा, फिर इसका हम मॉडुलस निकालेंगे, तो 0 का 0 स्क्वायर, 0 का 0 स्क्वायर, 2 का 2 स्क्वायर, यानी 4 0 0 4 4 का निकलेगा 2, तो आयत का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए डी इज इक्वल 2 वर्ग इकाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपकी एक्सरसाइज नंबर जो है 10.4 ये कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट टाइम पर आपको नया वीडियो आएगा जो मिसलीनियस एक्सरसाइज पर बेस होगा, यानी मिक्स एक्सरसाइज पर है, और मिक्स एक्सरसाइज जो है ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, उसके बाद जो है नया हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा। इसका होमवर्क जो है हम अलग से आपको भेजेंगे, इस वीडियो के बाद आपके पास फौरन पहुंच जाएगा। थैंक यू।